ठीक है, आप जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां प्रश्न देखते हैं। जो हमें दिया उसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए ना, थोड़ा हम जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं इसको हम। साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, कैसे आप इसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर रूट लगा है, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई रूट नहीं है। मतलब अगर मुझे ये लेफ्ट से राइट को लाना है तो सबसे पहले तो रूट ही हटाना पड़ेगा। रूट कब हटता है? रूट तब होता है जब अंदर लिखी हुई चीज़, ये जो अंदर लिखा है ये पूरी तरह से स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से रूट हटेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अंदर वाली चीज़ को स्क्वायर में बदलेंगे। स्क्वायर में बदलने के लिए परमेयीकरण किया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? 1 प्लस साइन ए ये लिखा है, नीचे 1 माइनस साइन ए लिखा है। ये चीज़ आपको दिख रही होगी। आप इसमें परमेयीकरण करिए। परमेयीकरण करने का मतलब क्या? जो नीचे लिखा हुआ है उसके विपरीत चिन्ह का मल्टीप्लाई, मतलब 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा और नीचे भी आप गुणा कर लीजिए 1 प्लस साइन ए से। जैसे ही मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? इस तरह से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे ये दिख रहा है ना 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, हमने 1 प्लस साइन स्क्वायर ए था, इसको कॉस स्क्वायर ए लिखा। अब स्क्वायर इस कॉस के ऊपर भी है, स्क्वायर इस 1 प्लस साइन ए के ऊपर भी है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। जैसे हमने स्क्वायर बनाया तो ये स्क्वायर से अब रूट हट जाएगा। हटेगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब इसको आप सेपरेट कर दिए क्योंकि आंसर हमारा सेपरेट है ना, तो 1 अपान में कॉस ए लिख लीजिए और ये कॉस जो है साइन के भी बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से हम 1 अपान कॉस ए को क्या कर सकते हैं? सेक ए, और इसको हम क्या कर सकते हैं? टेन ए। तो हमारा ये क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। तो बहुत आसान है, इसमें बस एक ही चीज़ था भाई कि रूट लगा हुआ है और इस तरफ कोई रूट नहीं है। तो पहले हम रूट को हटाएंगे। रूट हटाने के लिए जो लिखा है उसको देखिए, ये जो लिखा है इसका हम परमेयीकरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस माइनस दिया है, तो आप बस परमेयीकरण करिए। तो जो नीचे लिखा होता है, जैसे माइनस में लिखा है नीचे, तो इसके प्लस में वही चीज़ रहेगी, बस प्लस में लिख करके मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। और इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद सब हटेगा और इस तरह से हमारा जो कि कौन सा आ जाएगा? राइट हैंड साइड आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है भाई। देखो साइन यहाँ भी दिख रहा है आपको, साइन यहाँ भी दिख रहा है। साइन कॉमन कर लीजिए, साइन थीटा क्या बचा है यहाँ 1 और यहाँ का -2 और 3 साइन थे, एक चला गया तो 2 साइन बचे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बचा है। नीचे आपको कॉस और कॉस दोनों टर्म में दिख रही है ना। कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए। कॉस थीटा आपने कॉमन किया तो यहाँ से बचा 2 और 3 कॉस में से एक कॉस चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का यहाँ से कॉस निकल गया तो कितना बचा? 1 बचा। अब बहुत आसान है, ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो टेन थीटा हो ही जाएगा आपका। फिर भी अभी के लिए हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही लिखते हैं ना, साइन थीटा ब्रैकेट में। यहाँ समझिए आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये टेन हो चुका है। आंसर हमें टेन में ही चाहिए, तो मतलब ये पूरी टर्म आप काटनी पड़ेगी हमें। अगर ये पूरी टर्म कट जाए तो बचा है जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, और यही साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। मतलब ये पूरी टर्म खत्म होनी चाहिए। अब कोई टर्म कब डिवाइड होती है? जब सेम होती है ना। सेम होगी तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो 1 माइनस साइन में दिया है लेकिन यहाँ कॉस में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन वाले को कॉस में बदल दें ताकि नीचे वाले के समान हो जाए ऊपर वाला, या नीचे वाला कॉस में दिया है इसको साइन में बदल ताकि ऊपर वाला साइन में हो जाए, नीचे वाला भी साइन में हो जाए। और फिर देखें हम कि कट रहा है कि नहीं। तो कोई भी आप बदल सकते हो, तो हम ऊपर वाले को लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और इसको 2 लिख लिया।
कॉस को कैसे साइन में बदला जा सकता है? कॉस को साइन में बदला जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जैसे ही लिखेंगे तो ये कॉस से क्या हो जाएगा, साइन में ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे होगा ये साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आते हैं कॉस थीटा है, और यहाँ पर आइए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कम 2 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये 1 हो जाएगा, होगा। अब आगे आप बढ़ोगे ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये चीज़ हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर एक कॉस थीटा, और ये आप देख पा रहे हो प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब माइनस का कितना बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक पूरी टर्म सेम हो गई, सेम हो गई, कैंसिल हो गई, बचा कितना भाई साहब, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इसी को तो आप कहते हो क्या, टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा क्या, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा सिद्ध होगा इस तरह से। तो बहुत आसान है, आप इसको करिए, देखिए ध्यान से, सारी चीज़ें बस कॉमन निकालना था और एक जैसा बना करके सॉल्व करना था बस। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां प्रश्न। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। क्या सिद्ध करना है, साइन ए प्लस कॉस ए के है, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए के प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो कितने बराबर आएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज़ आएगी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस का कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ दी है। आप कुछ मत करिए, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है भाई, बस आप इसका होल स्क्वायर तोड़ लीजिए ना। तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक ए का स्क्वायर ना। अब प्लस का इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ए कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका भी होल स्क्वायर तोड़िए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए सेक ए। अब एक चीज़ आप जानते हो क्या, कि जो साइन ए है और कॉसेक ए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब साइन ए बराबर 1 अपान क्या होता है, कॉसेक ए। तो जब भी आप साइन ए कॉसेक ए, जैसे यहाँ पर लिखा ना साइन इंटू कॉसेक ए, इनका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट है एक दूसरे के, विपरीत है, कट जाएगा। कॉसेक ए, इस साइन ए लिख लिया, कॉसेक को आप 1/साइन ए लिखोगे, कट जाएगा। तो याद रखिएगा इनका मल्टीप्लाई 1 होता है। वैसे ही सेक ए इंटू सेक और उसका उल्टा क्या होता है, कॉस ए, तो सेक और कॉस का मल्टीप्लाई भी 1 हो जाएगा। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे आते हैं, तो टेन और कॉट का भी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, और इस सेक और कॉस ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। जो बचा उसको लिखते हैं। देखिए आप करिए क्या, ये साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस का जो है कि कॉस स्क्वायर ए, एक साथ लिख लीजिए दोनों को, इससे और इससे एक साथ लिख लेंगे ना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेंगे, प्लस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉसिक स्क्वायर ए। आंसर किस में चाहिए, टेन और कॉट, आंसर जो लाना है उसमें टेन और कॉट है, कहीं कॉसिक है नहीं है। तो जो कॉसेक स्क्वायर ए दिया है इसको आप टेन में बदल सकते हो, कैसे, अरे कॉट में बदल सकते हो। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख दिया, प्लस अब यहाँ देखिए, इसको तो हमने यहाँ लिख दिया, ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको भी आप क्या लिख सकते हो, इसको टेन में लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 यहाँ का 2 यहाँ का, कितना हो गया, ये मिलके 4 हो गया, ठीक है। अब ये सर्वसमीका से पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी 1 हो गया, प्लस यह 1 और ये 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, अब प्लस का कितना हो गया, बचा क्या, टेन और कॉट, तो टेन स्क्वायर ए प्लस का
कॉट स्क्वायर ए। ध्यान सुनिए, ये पूरा एक हो गया, एक लिख लिया, यहाँ एक एक दिख रहा है ना, एक एक यहाँ दिख रहा है, इसको हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ भी एक दिख रहा है, यहाँ लिख लिया, प्लस 4 है, 4 को आगे लिख लिया, पूरी संख्या हमने एक तरफ लिख ली, बचा क्या खाली कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, तीन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब इसको आप जोड़ोगे, 1 + 1 + 1 3, 3 और 4 7 हो जाएंगे, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या आ गया राइट हैंड साइड। बहुत आसान है। तो इस तरह से हमारा जो है 8वां क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा।